Hello everyone, once again welcome back to the channel. Myself Kaif Muniyar. Welcome to all study online. So इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का दो तरीका देख लिया। एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या था, आप सभी को पता होगा कि था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगर जो अभी तक आप लोग ने वो सभी वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए देखते हैं आगे हम लोग किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो अगला जो तरीका है या अगला जो मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड, और वो बहुत ही इजी है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपके बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब अगर जो आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी हम लोग ये चीज सॉल्व किए थे कि किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करो, किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करो और उनकी किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही था। वहां से आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इसको। अगर जो पहले की बात करूंगा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सो पहला आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है। सो यहां से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कुछ नहीं है मतलब 1। बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -7, और सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको विथ साइन लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहां से पहले इक्वेशन से हम लोग को वैल्यू मिल चुका है ए बी सी की। उसी तरीके से इसको अगर जो देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, ये चीज दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, किससे कंपेयर करना है, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। सो ये यहां प्लस में यहां आके माइनस, सो 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये यहां माइनस में यहां आके प्लस इज इक्वल टू 0। तो अब कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। और यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5 एंड c का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। तो यहां से मुझे a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है। उसी तरीके से यहां पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है। सो उससे जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, ये यहां प्लस में आके माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब देखो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो आपको ए एक्स दिया है, बी एक्स दिया है, लेकिन सी नहीं दिया है, तो सी को कुछ नहीं तो आप 0 मान लो। सो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0, आपको पता है 0 का कोई भी सिंबल आप ले सकते हो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी -7, बी की वैल्यू -7 एंड सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। सो यहां से मुझे तीनों इक्वेशंस के लिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो फटाफट इसको कॉपी करो। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड के थ्रू कैसे उनके रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो फटाफट इसको कॉपी करो, फटाफट करो इसको। चलो कॉपी हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, देखते हैं कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, देन बताऊंगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और आप बोल सकता हूं कि अगर जो आप एक बार ध्यान से देखें तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन भी आप यहां से देख लिए तो पूरा बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो कुछ इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखो फॉर्मूला देख के आपको एकदम हार्ड लग सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है, -b
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। चलो मैं यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। अब इसकी मदद से पूरे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन जो दिया है कुछ इस तरीके से दिया है। पहला इक्वेशन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दिया है और बोला है कि इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दिए हुए इक्वेशन को कॉपी करके उसको कंपेयर करूंगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, दिए हुए इक्वेशन को कॉपी करो। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन इसको किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या करोगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करोगे। सो आपको क्या मिलेगा, देन वी गेट, आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या दिया है, कुछ नहीं दिया मतलब 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करोगे तो a के आगे कुछ नहीं मतलब 1, b का 6 और c का 5। तो यहां से a b c की वैल्यू आपको मिल गई है। अब मैंने x का फॉर्मूला क्या बताया था, अब देखो ये x है, कोई और मतलब अगर जो y z का अगर जो इक्वेशन रहेगा तो y हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। सो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में अब क्या करना है, पूरी वैल्यूज को पुट कर देना है। सो x इज इक्वल टू, जरा बताओ मुझे b कितना दिया है, b मुझे 6 दिया है। सो पहले माइनस का माइनस लिखो, फिर 6 लिखो, फिर प्लस माइनस से प्लस माइनस लिखो, फिर रूट बनाओ। रूट बनाने के बाद आपको दिया है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। फिर बीच में माइनस तो माइनस, फिर 4 है तो 4 लिखो, फिर मल्टीप्लाइड बाय a तो मल्टीप्लाइड बाय a, फिर मल्टीप्लाइड बाय c तो मल्टीप्लाइड बाय c कर दो। अपॉन में क्या है 2 है तो 2 के जगह पे 2 और a क्या है 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एज इट इज आपको सेम मिलने वाला। बस क्या करना है, फॉर्मूला जो है उसी में आपको a b c की वैल्यू को पुट कर देना, आपको सब कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं x इज इक्वल टू क्या मिलता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 के जगह पे माइनस 6 प्लस माइनस, फिर रूट को सॉल्व करो जरा। 6 का 36 को 36 लिखोगे माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सो ये देखो ये चीज मिल गया है। अच्छा एक बात बताओ, 36 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 अपॉन में क्या है 2 है। देन अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है, वो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। तो यहां पे क्या देगा, प्लस माइनस 4 अपॉन में होल अपॉन 2। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस 4 है, इसका मतलब एक बार प्लस में 4 है, एक बार माइनस में 4 है। तो यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस, एक बार प्लस में 4 ले लो अपॉन में 2 है, और दूसरी बार और x इज इक्वल टू एक बार प्लस में ले लो, सॉरी माइनस में ले लो। सो माइनस 6 माइनस 4 अपॉन में 2। तो दोनों को सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, जरा बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से अगर जो 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा और अपॉन में 2। सो इनको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 1। सो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। और दूसरी के लिए करते हैं, अगर जो यहां पे मैं सॉल्व करूंगा माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 हो जाएगा। सो इसको अगर जो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5 माइनस 5। सो यहां से आपको दो वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू आपको f का मिल चुका है, एक क्या है माइनस 5 है और एक क्या है माइनस 1 है। सो लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज माइनस 5 एंड माइनस 1। सो यहां से ये सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, सब फटाफट इसको कॉपी करो, आगे के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हो गया क्या कॉपी, रफ कर दो, चलो मैं रफ करता हूं। अब देखते हैं अगला इक्वेशन क्या दिया है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगला इक्वेशन मैं लिखता हूं, आप जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, करोगे क्या, चलो वेरी गुड, मैं खुद से देता मतलब क्वेश्चन देता हूं आपको, आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। सो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर जो ये चीज आपको दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, और मैंने फॉर्मूला आपको बताया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2 है। सो सबसे पहले क्या करोगे, इन इक्वेशन को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। चलो खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, मैं स्टेप बताता हूं। सबसे पहले इक्वेशंस को लिखो, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन फॉर्मूले में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं करता हूं, आई होप आप लोग सभी कर चुके होंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो वी गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2, क्योंकि सब कुछ आपको दिया हुआ है। देन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही चीज है अपना। अब सब में क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, जरा एक बात बताओ, यहां पे माइनस बी दिया है तो माइनस को माइनस लिखो, बी की वैल्यू -3 है तो क्या आ जाएगा -3, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। सो बी इज 3 -3, सो -3 का स्क्वायर आपको पता है कि 9 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी माइनस डिजिट का अगर जो आप स्क्वायर निकालते तो हमेशा वो किसमें आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज ऑलवेज प्लस। सो 3 का स्क्वायर निकालोगे 9, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है 1 है तो 1 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है -2 है तो -2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद अपॉन में क्या होता है 2a, तो 2 के जगह पे 2 और a क्या है 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इनको आई होप आप सभी सॉल्व कर लोगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 9 है, पहले से दिया हुआ है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको पता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, सो ये क्या हो जाएगा +8, कितना हो जाएगा +8, और यहां पे ये क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। सो यहां से आप क्या, आप 9 और 8 को ऐड कर सकते हो, क्योंकि देखो इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे 17 आ जाएगा। चलो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, पहले क्या दिया था आपको 3 प्लस माइनस है प्लस माइनस, 9 8 को ऐड करोगे 17 आ जाएगा, और अपॉन में 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहां पे 17 जो है, 17 की कितनी वैल्यू दी है, 2, एक प्लस में एक माइनस में, रूट 17 की वैल्यू जो है 2 है। एक क्या है 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। सो यहां से आपको वैल्यू मिल चुका है। देयरफॉर आप लिख दोगे 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 आर 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो यहां से ये सॉल्व हो गया। अब इसको फटाफट कॉपी करो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सबसे इजी है, बस क्या इसको फॉर्मूले में पुट करना, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। कोई थर्ड टर्म या कोई भी नंबर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला मेथड होता है सबसे इजी होता है, उसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता। कहीं ना कहीं बस क्या करना रहता है आपको, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैंने फॉर्मूला रफ कर दिया, अब आपको खुद से बार बार लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको दिया हुआ है और बोला है कि सॉल्व करो। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चंस को कॉपी किया करो, कॉपी कर लो। क्या है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन मैंने आपको बोला था इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या करोगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल टू इज 3, कॉमा b इज इक्वल टू इज 2 एंड कॉमा c इज इक्वल टू इज -7। देन इसको क्या करना है आपको, फॉर्मूले मेथड, मतलब जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2a। यही फॉर्मूला था अपना, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। देयरफॉर a इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू -b। सो माइनस लिख दिया, b क्या है 2 है तो 2 लिख दो, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह -4 इंटू a क्या है 3 है, मल्टीप्लाइड बाय c क्या है -7 है। सो इनको मल्टीप्लाई करो, और अपॉन में क्या है 2 है तो 2 के जगह पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको पता चला होगा। देखो 2 था 2 लिखा,
मल्टीप्लाइड बाय ए था, तो a मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बताओ जरा 7 मतलब 4 3 जा 12, 12 3 जा 84, 12 3 जा 84, सो ये क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -12 मल्टीप्लाइड बाय -7 ना, तो कितना मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा -84 सॉरी +84, कितना मिल जाएगा +84, नीचे क्या है 6 है। तो हम लोग अब यहां पे सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा, तो क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज, वो तो आपको पता ही है पहले से, देन इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा +84 और 84 प्लस 4 कितना होगा 88 हो जाएगा, प्लस में 88 और नीचे क्या है, नीचे आपको है 6, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको आ गया होगा। अब देखो ये 88 कैसे मिला, 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 84 और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, तो 84 प्लस 4 इज 88। तो यहां से आप क्या करना है, आपको इनमें से कुछ कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा, देखो 88 को कैसे लिख सकते हो आप, क्या 88 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 लिख सकते हो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज 84 होगा, तो यहां पे लिख लो 22, यहां पे लिख लो आप 22। तो अब लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज 88, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अपॉन में क्या है 6 है। सो आपको पता है जब कभी भी रूट के अंदर दो नंबर कॉमन हो तो स्क्वायर रूट निकालते समय एक क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 की जगह पे -2 प्लस माइनस ये दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 और अंडर पे क्या रहेगा, वो रहेगा 22 अपॉन में 6। अब यहां पे क्या है, ये 2√22 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस में ले लो -2 प्लस माइनस 2√22 अपॉन में 6, सॉरी एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो। सो x इज इक्वल टू -2 एक बार प्लस लिए थे अभी माइनस ले लो 2√22 अपॉन में क्या है 2 है। सो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिल गई। अब इसको आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे होगा देखो, x की जगह पे x लिखो इज इक्वल टू, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लो, ठीक है, 2 क्या करोगे बाहर ले लोगे। अब यहां पे -1 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा प्लस √22 अपॉन में क्या है 2 है। सो यहां से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 प्लस √22 अपॉन, सॉरी यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद यहां पे देखते जरा क्या होगा, यहां पे भी उसी तरीके से क्या कॉमन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा -1 और प्लस √22 अपॉन में क्या है 2 है। सो 2 कैंसिल, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन में बस कुछ नहीं, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है। सो यहां से अपना फाइंड आउट हो गया। अब देखो यहां पे एक क्या आ गया है -1 प्लस √22, यहां पे क्या गया -1 प्लस √22। अब देखो यहां से अपने को फाइंड आउट हो गया है। सो फटाफट इसको कॉपी कर लो, कॉपी हो गया क्या, एक बार रीचेक करो, देखो सही है क्या आंसर। देखो यहां से एक बार प्लस में लिखे, एक बार माइनस में लिखे, -2 पहले से दिया था, -2 पहले से लिखा, दोनों में से कॉमन क्या आया 2 आया। सो यहां पे माइनस लिखा, ये प्लस लिखा, ठीक है। उसके बाद यहां से मैंने 2 बाहर निकाला, ये माइनस और ये भी, ये माइनस रहेगा ना, ये क्या रहेगा माइनस रहेगा। सो यहां पे क्या रहेगा ये माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे माइनस था। सो 2 का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तभी तो -2 आएगा। सो यहां पे क्या आ जाएगा -1 माइनस √22। सो यहां से x की दो वैल्यू मिल चुकी है मुझे। सो फटाफट इसको कॉपी करो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रफ कर दू, चलो रफ करता हूं मैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या, चलो फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क भी करना घर से, देखो होता है क्या आपसे, नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप यहां पे सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देखो होता है क्या। 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर -4m -2 इज इक्वल टू 0। चलो वीडियो को पॉज करो, फटाक से इसको सॉल्व करो, देखो होता है क्या आपसे, सॉल्व करो फटाफट, देखो होता है क्या। चलो हो गया,
चलो मैं सॉल्व करता हूं। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, दिए हुए इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करो, कॉपी कर लो। फिर 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लो वही दिया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल वही दिया है। फिर इसको क्या करना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को a इज इक्वल टू मिल जाएगा 5, b इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा -4 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा -2। देन फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो, आप यहां पे देखोगे कि मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन x के ही टर्म में दिया हो। यहाँ पे m दिया है तो मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर जो x दिया रहेगा तो x लिख दो, y है तो y, m है तो m, n है तो n, a है तो a, b है तो b, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहां से आप जरा आप बताओ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b कितना दिया है, b आपको दिया है -4 तो -4 लिख दो। फिर प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। सो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और माइनस में है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, तो 16 में आ जाएगा। फिर बीच में -4 मल्टीप्लाइड बाय a क्या दिया है, a आपको 5 दिया है, 5 लिख लो। मल्टीप्लाइड बाय c कितना दिया, -2 दिया, तो -2 लिख लो। देखो क्या आता है सॉल्व करके। अपॉन में क्या है, 2a है तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे क्या लिख दोगे 5। सो इनको सॉल्व करते देखते क्या आता है। सो यहां से मुझे आई होप आपको ये सब सॉल्व करने आएगा। a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ ये 16 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40। एक मिनट, 5 4 जा 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 40। कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, प्लस में 40 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा 10, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, m की वैल्यू m इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पहले से प्लस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये देखो 64 प्लस 16 प्लस 40 इज 54। कितना हो जाएगा ये 54, 56 होगा, 56 अपॉन में क्या है, अपॉन में आपको 10, तो 10 लिख लो। देन यहां से आपको दिख रहा है कि ये कितना है 56 है, तो 56 को स्प्लिट करके कैसे लिखोगे, क्या आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 8, 28 लिख सकते हो कि नहीं। इसको क्या आप रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 लिख सकते हो, और 28 को क्या लिख सकते हो, 2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 लिख सकते हो, और 14 को भी क्या लिख सकते हो, और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से करोगे सेम रहेगा, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये 2 कॉमन आ जा रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 4 के जगह 4 प्लस माइनस 2 रूट 14 और अपॉन में क्या है 10 है। तो यहां से अब आप एक काम करो, m की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में ले लो 2 रूट 14 अपॉन में 10, और दूसरा क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 14 अपॉन में 10, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो m इज इक्वल टू, यहां पे 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर, यहां पे 2 बचेगा, प्लस रूट 14 अपॉन में 10। सो इसको डिवाइड करोगे तो नीचे क्या बचेगा, 5 बचेगा। सो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 14 अपॉन में 5। सो एक m की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दूसरे m की वैल्यू देखते हैं, और m इज इक्वल टू, यहां पे कॉमन निकालो, यहां पे 2 बाहर आएगा, 2 माइनस रूट 14 अपॉन में 10। सो इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन में 5, ठीक है। सो यहां से आपको m का 2 वैल्यू मिल चुका है। सो इसको कॉपी करो, देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, फटाफट कॉपी करो, इसको रफ कर दूं क्या, रफ कर दूं, चलो रफ करता हूं इसको मैं। देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या दिया है। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लो, सॉल्यूशन
इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करो, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो कहीं ना कहीं ये आपको अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है, लगभग दिया हुआ ना, इसको यहां कर दोगे हो जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में जो है उसको जब रूट में ले जाके सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखो क्या होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर प्लस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 है। सो यहाँ डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई, सो 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। सो क्या मिल जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से ये मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं था 1 था, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा सेम आएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, देन ये जाके यहाँ डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये कहीं ना कहीं अब मुझे इक्वेशन मिल गया है। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट, जब उसको कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, कॉमा बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, कॉमा सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -6। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर दो। सो फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला था अपना, अपॉन 2a। सो सबकी वैल्यू को रखते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b क्या दिया आपको, b आपको दिया है 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या दिया आपको 3 दिया, तो 3 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, -6 दिया लिख दो। अब इनको सॉल्व करते जरा, अपॉन में क्या है 2a, तो 2 की जगह पे 2, a क्या दिया है, a आपको दिया है 1, सॉरी 3, a क्या दिया आपको 3, तो 3 लिख दो यहाँ पे। एक मिनट देख लेते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक b के जगह पे ठीक है, a के जगह पे भी सब कुछ ठीक है। चलो, सो y इज इक्वल टू देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये तो वही रहने वाला, 4 3 जा 12, 12 6 जा कितना होता है जरा फटाक से बताओ, 1 की जगह 1 लिख देते हैं, और 12 6 जा होता है 72 अपॉन में क्या है 6 है। सो 72 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 73 अपॉन में 6 हो जाएगा। सो आपको पता है कि 73 को अब हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है कि किसी के भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 एक बार प्लस में लिख लो, रूट 73 अपॉन में 6, और दूसरी बार क्या करो, और y इज इक्वल टू -1, देखो यहां पे प्लस में लिया था, अब मैं क्या करूंगा यहां पे माइनस में ले लूंगा, 73 रूट 73 अपॉन 6, तो यहां से मुझे ये आंसर मिल गया। देयरफॉर क्या लिख दोगे, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, जो भी आपको फाइंड आउट हुआ है वो आप फटाफट लिख दोगे। सो इसको फटाफट कॉपी करो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपको खुद भी ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एज कंपेयर, मतलब बहुत इजी मेथड है एज कंपेयर टू पहले के। तो इसको फटाफट कॉपी कर लो, हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, रफ कर दो इसको, चलो रफ करता हूं। अब 6th क्वेश्चन बहुत इजी है, उसको आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 5x स्क्वायर प्लस 13x, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, दिए हुए इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करो, सॉल्यूशन एज इट इज कॉपी कर देते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, a की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को कितना, a की वैल्यू 5, कॉमा b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 13, एंड कॉमा c की वैल्यू आपको मिल जाएगा 8। सो यहां से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, पुट करो देखो क्या मिलता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, b कितना दिया 13, तो 13 लिख दो, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना दिया है 5 दिया है, 5 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय c कितना दिया 8 दिया है, तो 8 लिख लो, ठीक है। चलो अपॉन में क्या है 2a, तो 2 के जगह पे 2,
ए के जगह 5 तो 2 5 10, यहां तक अपने को मिल गया। अब क्या करते हैं, इनको जरा सॉल्व करते हैं, देखते क्या मिलता है हम लोग को, ठीक है। सो जब इसको सॉल्व करेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -13 के जगह -13 प्लस माइनस, अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, 169 तो एज इट इज रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई करो जरा क्या आता है, देखो 4 5 20 और 20, 4 5 20 और 28 जा कितना होगा, 28 जा कितना हो जाएगा जरा बताओ, 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 जब आप करोगे तो ये मिल जाएगा 160, कितना मिल जाएगा 160, और ये कैसा है माइनस में रहेगा। सो देखते हैं आगे का, वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था, यहां तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, हम लोग को इक्वेशन दिया था, उसको हम लोग ने कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू मिली, सभी को हमने पुट किया, यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, इनको तो कितना आया था 160, और 169 में से 160 निकालेंगे तो आपको पता है कितना मिलेगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 13 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो 169 में से 160 जाएगा तो 9 बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपको मिल जाएगा 10, तो एज इट इज लिख देते हैं। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करके फाइंड आउट करते देखते हैं क्या मिलता है आगे। सो इनको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल रहा है कि x इज इक्वल टू -13 के जगह पे -13। अब देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में, देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 प्लस, अच्छा ये √9 को क्या मैं 3 लिख सकता हूं, √9 को मैं क्या करता हूं 3 लिख देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि √9 को जब हम लोग बाहर लेते हैं तो क्या आएगा, एक बार प्लस में 3 एक बार माइनस में 3 अपॉन में 10, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -13, एक बार प्लस में ले लो 3 अपॉन 10 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -13 एक बार माइनस में, सो 3 अपॉन 10, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां से जो आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा -10 अपॉन 10, सो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1, सो एक x की वैल्यू मिल चुकी है। अब दूसरा देखते हैं पॉसिबल वैल्यू क्या है, सो x इज इक्वल टू -16 अपॉन 10, और इनको जो आप सॉल्व करोगे सो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -8 अपॉन 5। सो यहां से अपना लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करके इसके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयर इक्वेशन, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, चलो पहला सॉल्यूशन इसका करते हैं, इसको कंपेयर करना है, किसे कंपेयर इक्वेशन कौन से इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगा आपको 1, और बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2√3, देन सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा सी इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सो पहला सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते क्या बोला है, दूसरा बोला है आपसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आप भूल जाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बस फॉर्मूला लिखो और उसके जगह पे ए बी सी की वैल्यू जो दिया है उसको पुट करो और फाइंड आउट करो। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। सो बी स्क्वायर क्या है जरा बताओ, बी स्क्वायर आपको मिला है 2√3, सो 2√3 होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, फिर क्या है 4 है 4, ए क्या दिया आपको 1 दिया है 1 लिख लो, सी क्या दिया आपको 3 दिया है तो 3 लिख लो, ठीक है। देन इसको जो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4 3 is 12, सो यहां से 4 3 is 12 ये भी और ये भी 12, सो यहां से कट के क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सो आपको बी स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 0। सो दूसरा सॉल्यूशन भी हो गया। तीसरा आपसे बोला गया है कि राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अभी हम लोग ने देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला इसी तरीके से था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही था, यही अपना फॉर्मूला था। सो यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस की जगह माइनस, b मुझे क्या दिया है, b मुझे दिया है 2√3, सो 2√3 लिख लूंगा, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, सो 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। देन बीच में माइनस है, माइनस लिखो 4 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या दिया हुआ आपको, ए दिया हुआ 1 तो 1 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय सी क्या दिया आपको, सी दिया 3 तो 3 लिख लो, और अपॉन में 2 है तो 2 के जगह पे 2, ए के जगह पे 1, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो आई होप ये चीज आपको आता होगा, माइनस के जगह पे ये
2√3 एज इट इज प्लस माइनस आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 12 और 4 3 12, ठीक है। सो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। सो 12 में से 12 गया तो 12 में से 12 जाएगा अगर जो, तो क्या बचेगा 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ 0 बच जाएगा। यहाँ पे 0 लिख दिया अपॉन में 2 लिख दिया। आप देखो ध्यान देना जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो, क्या बोला मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, जैसे देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई है 0 हो गई है। सो रूट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2√3 प्लस माइनस ये प्लस माइनस तो हट जाएगा अभी क्योंकि 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता, और ये क्या बचेगा इस तरीके से हो जाएगा। सो 2 कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू आ जाएगी √3, कितना आ जाएगा √3। अब यहां से आपको x की वैल्यू एक ही मिली है, कितना मिला है 1 मिला है, लेकिन आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तो जो रूट की वैल्यू होती है उसको 2 बार लिख लिया करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3। तो यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्या था √3, √3, लेकिन क्या है माइनस में। तो यहां से अपना ये प्रैक्टिस सेट पूरा टोटली कंप्लीट हो गया है। अब अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे कि किसी भी इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या होता है, या कोई रूट दिया है तो इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, या तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग देखेंगे। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर जो आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या जिस किसी को भी इस वीडियो की नीड है उनसे शेयर करो। पिछले वीडियोस में आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया और मैं होप करता हूं कि आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहोगे, क्योंकि जितना ज्यादा अप्रिशिएशन आपसे मिलता है उतना अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, उतना अच्छा लगता है मेहनत करने में। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच।